ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन टेक्स अवे एवरीथिंग दैट यू थॉट बिलोंग टू यू एंड लीव्स यू विद द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द होल। सूत्र कहता है कि ध्यान उस सब कुछ को तुमसे ले लेता है, छीन लेता है, जिसको तुम समझते हो कि तुमसे संबंधित है, और तुमको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो समग्र के प्रति है उसके साथ रहने देता है। सूत्र को समझेंगे, सरल सी प्यारी सी बात है। जब ध्यान में जाएंगे तो ध्यान उस सब कुछ को ले लेता है जिसको तुम सोचते हो कि तुमसे बिलोंग करती है। अब ये तो मान्यताओं का उतरना है। ले लेता है ऐसा नहीं कि कहीं वो उनको लेकर ख़त्म कर देता है। तुम्हारे अंदर से जैसे जैसे ध्यान की समझ विकसित होती है, तुम जानने लगते हो कि वो सब कुछ तुम्हारा है ही नहीं। वास्तविक अर्थों में तो कोई जाएगा तो देखेगा ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है, ये मन भी तुम्हारा नहीं है। यहाँ क्या ऐसा है जिसको तुम अपना कह सकते हो? अगर तुम ढूंढने निकलोगे तो तुम यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको अपना कह सको। लेकिन हमने अपना कहा है और उसको अपना मानने की वजह से हम पीड़ित हैं। ध्यान हमको उस पीड़ा से मुक्त करता है, यानी उस प्रक्रिया में ले जाता है जो उस पीड़ा को मिटाती है। और प्रक्रिया यही है कि हमको दिखाई देता है कि ये अस्तित्वगत घटना है। यहाँ मेरा तेरा क्या है? शरीर मेरा है, इसके लिए हमने क्या किया? किसी ने क्या किया? शरीर घटा है और इस शरीर में पूरा जगत, पूरा अस्तित्व शामिल है। ये धरती, आकाश, हवाएं, ये सारी जो कायनात है वो शामिल है हमारे इस शरीर के होने में। लेकिन हमको लगता है मेरा शरीर, तो मेरा अगर हम कहते भी हैं तो ये काम चलाऊ होना चाहिए, केवल उपयोग करने की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको मेरा मान ही लें, क्योंकि मेरा हो तो हमारा जोर भी होना चाहिए कि हम जब तक चाहें उसको रख सकें। हमारे तो बिना चाहे शरीर विदा हो जाता है। अस्तित्व में जब शरीर को मिटना होता है मिट जाता है। ऐसे ही हमारे मन की स्थितियां हैं, निरंतर बदलती हुई, परिवर्तित होती हुई। तो इन मान्यताओं को धीरे धीरे ध्यान अपने आप में समाहित करता है। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई तुम्हारा प्रियजन, तुम उसे अपना मान लेते हो, तुम्हें लगता है ये मेरा है, और फिर ये मेरा मानने की जो भावना है, ये जो तुम सोचते हो, वो तुमको पीड़ित करने लगती है। अगर इसको उपहार की तरह देखें, किसी का आना भी जीवन में एक उपहार है, अस्तित्वगत घटना है, एक एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है। कोई तुमसे संबंधित होने से या तुम्हारे पास होने से, तुम्हारे मिलने से तुम्हारा नहीं हो गया, लेकिन है तुम्हारा। उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में तुम समझते हो, वो अस्तित्वगत अर्थ में है। तो ध्यान में ये सब धीरे धीरे विदा हो रहा होता है। इसी को सूत्र कहता है, वो छीन लेता है उस हर चीज़ को जिसको तुम समझते हो तुमसे बिलोंग करती है, तुमसे संबंधित है, और तुमको समग्र के प्रति एक संबंधित होने के भाव से, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से भर देते। क्योंकि जब तुम समग्र के प्रति संबंधित हो, और समग्र के प्रति कैसे संबंधित हो? समग्र होकर ही, यानी कि तुम स्वयं ही समग्र हो, इसीलिए समग्र से संबंधित हो। तो फिर ये मेरे और मेरे मानने की किसी भी बात की ज़रूरत नहीं रह जाती। पूरा अस्तित्व ही तुम्हारे साथ गतिमान होता है, तुम्हारे साथ एक मूवमेंट में होता है, और वही एक आनंद का कारण है। अगर तुम टुकड़े टुकड़े में ज़िंदगी को देखते हो कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तो जीवन निराशा और उदासी की तमाम खाइयों से, रास्तों से गुजरता है। लेकिन अगर तुम
समग्र के प्रति संबंधित हो जाओ और तुम उस समग्र के साथ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उसको जीने लग जाओ, तो फिर ये जो पकड़ है, ये जो टेम्परेरी पकड़ है, ये ख़त्म हो जाती है और जीवन सहज हो जाता है। जो तुम्हारे सामने है उसका तुम परिपूर्णता से आनंद ले पाते हो। जो व्यक्ति तुमसे संबंधित है उस संबंध का तुम परिपूर्ण आनंद ले पाते हो, परिपूर्ण रूप से जी पाते हो, लेकिन उसके ऊपर काबिज नहीं होते उसको अपना मानकर। तुम्हारे पास वस्तुएं आती हैं, तुम वस्तुओं का उपयोग करते हो, लेकिन वो तुम्हारी नहीं हो जाती। तुम घर में रहते हो लेकिन उपयोग के लिए वो तुम्हारा नहीं हो, कुछ भी तुम्हारा नहीं। जब ये शरीर और मन तुम्हारा नहीं है तो और कुछ तो सब दूर की बात है, उसी से उपजी हुई। इस समझ के साथ जब ध्यानी जीने लगता है तो उसका पूरा जीवन एक निरंतर आनंद की गाथा बन जाता है। और इसी को मैं कहता हूँ मेडिटेटिव लाइफ, ध्यान में जीवन।